अस्सलामुअलैकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर, आपकी होस्ट माविश। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है बिल्कुल भी मोहताज किसी तारुफ की नहीं है, लेकिन मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं इनके बारे में कुछ बात कर सकूं। बहुत अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इनसे बात हो सके। वो हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनको ओन करते हैं, हमारी अपनी अपनी लगती हैं। जब हम इनको किसी भी ड्रामा सीरियल में, किसी फिल्म में परफॉर्म करते हुए देख रहे होते हैं तो बहुत ही अपनायत का एहसास इनको हमेशा देख के होता है। बोलती बहुत खूबसूरत है, खुश अखलाक है और बेहतरीन परफॉर्मर है। मेरे साथ मौजूद हैं आज वन एंड ओनली समीना अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, थैंक यू सो मच। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मैं कितनी खुश हूँ आपसे बात करके। और एक अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, आपको कब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आपकी अपनी मसरूफियात थी, उसकी वजह से अब जाके पॉसिबल हो चुका है। लेकिन मेरी मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि मुझे लग रहा है कि आज मैं सही तरह से बात नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये भी आई नो कि बहुत अरसे से आपकी ख्वाहिश रही है और हम कोशिश करते रहे हैं कि टाइमिंग हमारी ऐसी हो जाए। दरअसल पता है मसला ये भी है ना कि मैं पाकिस्तान में हूँ, आप नहीं हैं, टाइम डिफरेंस का फर्क हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, माशाल्लाह से आप काम कर रही हैं, आपका हर दिन ही बहुत मसरूफ होता है और बेहतरीन काम कर रही हैं। मतलब इस पे मुझे रिग्रेट थोड़ा सा हो भी रहा था कि यार इतना अरसा हो गया, लेकिन आपको जब टीवी पे देख रहे होते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मतलब हम आपको इसी तरह से काम करते हुए देखना चाहते हैं। कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से आप टीवी का हिस्सा बनी? कैसे स्टार्ट हुआ ये तो बहुत पुरानी बात है। अब तो बहुत ही पुरानी बात हो गई, क्योंकि मैं तब पढ़ रही थी, सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, कम उम्र थी और नया नया टेलीविजन स्टार्ट हुआ था। तो हमें भी शौक हुआ जाने का। वहाँ हमारे थे जानने वाले, उन्होंने कहा कि तुम काम एक्टिंग कर लोगी। और होता है ना, जैसे आप उस उम्र में आप आप कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ट्राई करते हैं हम। बस ऐसे स्टार्ट कर दिया और फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने थिएटर में काम करना शुरू किया एमए के बाद। अपना एमएससी करने के बाद फिर मैंने थिएटर में शुरू किया। उससे पहले थोड़ा बहुत टेलीविजन में, और लाइव होते थे उस वक्त ड्रामे, आपको रिहर्सल और याद करना पड़ता था जैसे थिएटर का होता है उसी तरह से। फिर रिकॉर्डिंग्स वहां पर शुरू हुई और इसी तरह से करते करते आगे, मतलब मैंने वो दौर भी देखा है जहाँ टेलीविजन शुरू हुआ था और टेलीविजन लाइव होता था। और उसके बाद मैंने वो दौर भी देखा जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, फिर कलर आया। और अब जो है जैसे कि हम स्टूडियो से बाहर निकल गए हैं और हम लोकेशंस के ऊपर शूट करते हैं, फिल्म की तरह से सारे ड्रामे शूट होते हैं, वो दौर भी देखा। खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने ये एक जो सफर तय किया है, इसमें इतनी सारी चीजें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। एग्जैक्टली। अच्छा, माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता घराने से आपका ताल्लुक है, आप खुद भी आला तालीम याफ्ता हैं। उस जमाने में आपने माशाल्लाह से इतनी तालीम हासिल की। तो कुछ ऐसा हुआ आपके घर पे जब आपने शुरू किया टीवी, लोगों ने कुछ एतराज किया हो कि नहीं, मतलब तुम टीवी पे क्यों जा रही हो? नहीं, कोई इतना ज्यादा एतराज नहीं था। थोड़ा बहुत था कि भाई पढ़ाई में हर्ज होगा, कैसे तुम ये करोगी, मगर वो इतना कम होता था, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था खानदान में, क्योंकि इतना कम था। टेलीविजन स्टेशन उसमें जो सेट्स थे ना, वो ही बहुत कम, थोड़े थोड़े से थे। एनीवे, मुझे नहीं याद पड़ता है कि कुछ लोगों ने इतना एतराज किया हो या मना किया हो। हमारे जो इमीडिएट फैमिली थी उसमें किसी ने मना नहीं किया, बस ये था कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। तो फिर मैं ये भी करती थी कि जब इम्तिहान करीब आ रहे हैं तो मैं सारा काम छोड़ के ना 3-4 महीने सिर्फ अपने इम्तिहान की तैयारी में लगा दी। तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं। सही। अच्छा, कुछ ऐसा फील होता था बचपन से आपको कि आपकी फील्ड यही है? मतलब जितना आपने माशाल्लाह बाखूबी काम किया है, जो भी मैं आपके किरदार देखती हूँ ना, तो उसमें लगता नहीं है कि आप किरदार अदा कर रही हैं। लगता है कि ये बिल्कुल कोई हकीकी कोई इंसान मौजूद है जो उसी, मतलब ये इस घर में हमारे मौजूद है और इस तरह से अदायगी होती है कि बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो इसके लिए आपने मतलब इतनी मेहनत की इस जगह तक आने के लिए, या क्या? क्योंकि मैंने आपको शुरू से जो देखा है ना, मैं पुराने ड्रामे भी अक्सर लगा के हम लोग देखते हैं, तो मुझे तो शुरू से आपके ऊपर यही शायबा होता है कि आप माशाल्लाह पैदा ही अदाकारा हुई। नहीं, पैदा तो मेरा नहीं ख्याल के कोई होता है। ठीक है, कुछ लोगों में रुझान होता है जरूर, एक्टिंग करने का, गाने का, पेंटिंग करने का, कुछ इस तरह की चीजें। मगर मैंने ये नहीं मैं कह सकती कि मैं शुरू से, मुझे बहुत शौक था। बचपन में मुझे एक्टिंग का बिल्कुल कुछ पता नहीं था। फिल्में हम लोग नहीं देखा करते थे, बहुत कम, कभी कभार कोई हमें इजाजत होती थी कि हम फिल्म देख लें। वैसे
बच्चों की भी वो हो, तो फिल्मों का हमें और स्टेज ड्रामे और ये इस तरह की चीजें कहाँ। हम, मेरे वालिद जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो इस वजह से हमने पाकिस्तान में जगह जगह जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी तो वहाँ जाते थे, जिसमें छोटे शहर भी हैं, बड़े शहर भी हैं, तो वहाँ पर कहीं पर सिनेमा हाउस है, कहीं पर नहीं है, इस तरह से करके वो होता था ना। तो और हमारे घर के अंदर पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा, मेरा भाई और मेरी बहन जो हमारा कम डिफरेंस है आपस में, हमारा बड़ा आपस में भी कंपटीशन होता था कि फर्स्ट कौन आएगा, कौन ज्यादा पढ़ रहा है, कौन अच्छा गा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। तो मैं नहीं कहती कि कोई ऐसे में मुझ में था शुरू में, ये सारा सीखने का अमल है, बहुत लंबा अरसा है जिसमें सीखा। बहुत अच्छे लोग थे जो डायरेक्टर्स थे टेलीविजन में भी, स्टेज के ऊपर भी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने सिखाया। बाकी साथी अदाकार जो हैं उनको देख देख के, फिर पढ़ने से बहुत, मेरे हिसाब से पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितनी आपकी पढ़ाई है, और किताबें पढ़ते हैं, आप ड्रामे पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत शौक था खोज लगाने का, चीजें समझने का, और ज्यादा जो भी मैं काम करूं उसको मैं जरा समझ के। बिल्कुल। अच्छा, थिएटर आपने बहुत अरसे किया और पूरे थिएटर को आपने एक तरह से रन किया इतने अरसे, तो इसके लिए उस वक्त में कोई ऐसी तरबियत का कोई जरिया मौजूद था, या फिर ये आपके अंदर जो सलाहियतें हैं कायदाना, मतलब आप माशाल्लाह पूरा थिएटर चला रही थी, तो वो कैसे, वो सीखते सीखते आ गया? देखिए, थिएटर की कोई तरबियत तो थी नहीं वहाँ पर, अभी भी नहीं है। अभी मतलब अब नापा खुला है, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई थोड़ा बहुत पढ़ाने शुरू हो गए हैं, मगर पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो ये था कि आप वहीं पर लुढ़कते पुढ़कते, गलतियां करते, जो कुछ भी सीखना है सीखें। और फिर जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे ड्रामे देखने का, बाहर जब मैं गई, इंग्लैंड गई, तो मैंने वहां जाकर और कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां जाके ड्रामे देखे ताकि मैं कुछ देख सकूं, अपनी नॉलेज में इजाफा करूं, एक्सपीरियंसेस में इजाफा करूं कि क्या कुछ और दुनिया में भी हो रहा है। तो बस ये इसी तरह से करते करते सीखा। कुछ और लोग काम कर रहे होते हैं अपने बड़ों से, उनसे सीखा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, इतना कुछ बताया, इतना मुझे काम करने का मौका दिया। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको माशाल्लाह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, बेशुमार दीगर अवार्ड्स, और लोगों की इतनी मोहब्बत, लोग इतना आपको पसंद करते हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद जब मेरी आपसे पहली दफा ही फोन पे बात हुई थी, तो मुझे मतलब बड़ी एक हैरत का और खुशगवार सा ना एक झटका लगा था कि आपने माशाल्लाह इतनी खुश अखलाकी से मुझसे बात की थी, इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी हम्बल, इतनी कंपोज पर्सनालिटी कैसे है आपकी? थैंक यू अगर आपने ये समझा, मगर मेरा तो ये ख्याल है कि दूसरे हर इंसान को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, और एक दूसरे की रवैया, दूसरे का जो आइडिया है, जो उसका ओपिनियन है, उसको उसकी रिस्पेक्ट होती है, टॉलरेंस होती है एक दूसरे के साथ। हमने तो यही सीखा है और यही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो इस वक्त के अदाकार हैं, आप डेफिनेटली काम कर रही हैं सबके साथ, तो उनके अंदर भी ये चीज मौजूद है, वो इतने हम्बल हैं अपने फैंस के लिए? मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई इतना ज्यादा तो राब्ता नहीं होता, मगर जहाँ तक कि हम आपस में होते हैं तो हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह से, बहुत इज्जत, बहुत मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और जो आपके बड़े सीनियर जो होते हैं उनके साथ भी बहुत ही अच्छे होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर मुझे नहीं मालूम कि वो अपने फैंस के साथ, पता है मैं तो आपसे एक बात शेयर करूं, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एक बात और लोगों पर भी बातें करूं कि देखिए, फैंस होते हैं ना, आपको भी थोड़ा सा लिहाज करना होता है दूसरे बंदे का। कुछ लोग मुझे भी इस तरह से करते हैं कि वक्त बेवक्त फोन करते हैं। अब रात 2 बजे अगर आप फोन मुझे करेंगे तो मैं फिर अच्छी तरह से तो बात नहीं करूंगी, या तो हो सकता है मैं फोन ही ना उठाऊं, हो सकता है अगर फोन उठा लूं कि भाई पता नहीं किसका फोन है, कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी बात है, तो आगे से वो ये अपना नाम भी नहीं बताते और सिर्फ बात करना चाहते हैं। ये तो जरा बुरी बात है ना। तो फिर जाहिर है झिड़क देगा इंसान और फोन काट देगा। तो ये भी सोचने की जरूरत है लोगों को, जो फैंस हैं वो फोन करें, पहले मैसेज कर दें कि मैंने आपसे बात करनी है और मैं किस वक्त आपसे बात करूं, और अच्छी तरह से बात करें। कुछ लोग बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर, फिर फोन बंद करना। अगर जो अगला बात करने वाला है, जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी मैं फलां फलां हूँ,
और मैंने आपसे बात करनी, तो अगला बात सुन लेता है ना फिर आराम से। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। अच्छा, वारिस माशाल्लाह इतना शानदार जबरदस्त ड्रामा, आज तक उसका नाम लिया जाता है, उसमें भी आपने काम किया। फिर अभी आजकल आप रिसेंटली बहुत काम करिए, हमसफर, मेरे हमसफर जो है बहुत पॉपुलर चल रहा है और आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया। सुनो चंदा, बारात सीरीज, तो ये सारे ड्रामे, मतलब वहां से अगर अब तक का सफर आप देखें तो आपको कितनी तब्दीलियां महसूस होती हैं और आप इसको मजबूत तौर पे देखती हैं। पहले जाएं, फैमिली फ्रंट देखें, फैमिली फ्रंट बिल्कुल, टचकप देखें, अक्कड़ बक्कड़ देखें, वारिस है जो मुझे ऐसे याद आते हैं सीरियल्स उसमें। तो ये सारे, हाँ, बहुत लंबा, मतलब देखिए आप 50-55 साल हो गए मुझे काम करते, तो आपको क्या तब्दीलियां महसूस होती हैं और ये पॉजिटिव तब्दीलियां हैं आपके हिसाब से, या फिर लगता है आपको कि कुछ चीजों में हम जो है वो जवाल का शिकार भी हो रहे हैं? पॉजिटिव है। देखिए, एक चैनल से बढ़ के आपके एंटरटेनमेंट के अगर 6 चैनल्स हैं आज, तो ये एक पॉजिटिव बात है मेरे नजदीक कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा वैरायटी है, ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आप किस तरह का काम पेश करना चाहते हैं, उसके ऊपर में मुझे यूँ लगता है कि हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम बहुत ज्यादा घर के अंदर हो गए हैं, हमें जरा सा घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी कहानियों में हमने कुछ कहानियां घरेलू की, तो उसके बाद में हम बिल्कुल घर के अंदर की कहानियां कर रहे हैं। अब वो एक घरेलू कहानी को हम कितना खंगालेंगे, कितना इधर उधर लेकर जाएंगे, कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, मगर हमें थोड़ा उसके ऊपर और अब काम करने की जरूरत है कि हम उसको घर के बाहर लेकर जाएं, कुछ कहानियों को और एक्सपैंड करें, कुछ और चीजें लोगों को दिखाएं ताकि उनको भी मिले। क्यों, अब देखिए ना हो क्या रहा है कि हमारे एक तबका जो है, मुझे यूँ लगता है, मैंने कोई स्टडी नहीं किया, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये मार्केटिंग वाले और चैनल्स करते हैं, मगर मुझे लगता यूँ है कि जो हम ड्रामे बना रहे हैं उसका टारगेट ऑडियंस सिर्फ खवातीन। मर्द हमारे जो भी जितने जानने वाले मिलते हैं वो भी कहते हैं कि आजकल आप ड्रामा नहीं कर रही, हालांकि मेरे एक आधा तो चल ही रहा होता है, तो वो लोग नहीं देख रहे। जो हमारा नौजवान तबका है, लड़के हैं या जवान लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी नहीं देखते, वो कम देखते हैं। तो क्योंकि हम उनके लिए जो उनके एम्स हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, जो वो कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बता रहे ना। हम तो सिर्फ घरेलू कह रहे हैं कि लड़की जो है उसकी शादी हुई है तो उसको घर में कैसे रहना चाहिए और क्या उसके साथ, तो है ना। तो थोड़ा सा हमें निकलने की जरूरत है। दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि ठीक है, एक किस्म का ड्रामा जो आपका प्राइम टाइम के ऊपर चल रहा है वो जरूर चले, मगर हमारे चैनल्स को ये सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ एक ही तरह का ऑडियंस तो नहीं है ना, तो और तरह के चले। आप ऑफ प्राइम में करते हैं, जब 10 बजे से 11 बजे का जो स्लॉट है उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन की गुंजाइश रखें, कुछ जरा नया डिफरेंट किस्म का सब्जेक्ट मैटर, उसकी डिफरेंट तरह से और चीजें जो घर से बाहर निकल के, और लोग हैं जो लिखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सही, ग्रेट। अच्छा, अभी अपने फैमिली फ्रेंड का जिक्र किया, तो और साथ में ये भी बात हुई कि बच्चे और मर्द हजरात नहीं देख रहे, लेकिन फैमिली फ्रेंड जिस वक्त आया उस वक्त हमारा बचपन चल रहा था, हम स्कूल में थे, और वो ऐसा ड्रामा था कि हम कभी मिस नहीं करते थे, कोई एपिसोड मिस नहीं करते थे। और उसमें सिर्फ आप एक्ट्रेस के तौर पे आपने नहीं किरदार निभाया था, बल्कि उसमें आप आई थिंक प्रोडक्शन भी आपकी थी। कुछ मेरे ख्याल मैंने कोई 100 के करीब एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे। प्रोडक्शन वो मेरी, प्रोड्यूस मैंने किया, मेरा पहली प्रोडक्शन, पहली दफा मैंने वो स्क्रिप्ट लिखवाया, उसका सारा सब कुछ जो भी प्रोड्यूसर करता है, आइडिया, कॉन्सेप्ट, वो करके लिखवाया था डॉक्टर यूनुस भट्ट से। और क्या लिखा था उन्होंने, और क्या बहुत जबरदस्त एक्टर, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। मतलब वो कॉमेडी मैं ये कहूंगी कि एक ट्रेंड सेटिंग बन गया था, उससे पहले सिटकॉम्स नहीं हो रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। कॉमेडी, टाइमिंग, डायरेक्शन, मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट था कि आज भी मैं अपने अब बच्चों को दिखाती हूँ
तो वो भी उतना ही इंजॉय करते हैं, जबकि मतलब कितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी भी हम वैसे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अच्छा मैम, आपको ऐसा लगता है कि 90s में, मतलब क्योंकि हमारा उस वक्त बचपन गुजर रहा था, हम लोग जो चीजें देख रहे थे, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे ड्रामा हो, सिटकॉम्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त क्रिएटिविटी बहुत मतलब अपनी पीक पे थी। वो चीज अब मुझे नजर नहीं आती है। मुमकिन है कि मतलब उस वक्त हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते थे इन चीजों के लिए, तो हमें इसलिए ऐसा फील होता हो। आपको कैसा लगता है? देखिए, क्रिएटिविटी करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी देना पड़ता है। उस वक्त पीटीवी वर्ल्ड नया नया आया था और वहाँ पर जो लोग थे वो नए आइडियाज को पसंद करते थे, चांस देते थे। ये भी बड़ी एक बात होती है, उससे भी इंसान का पैशन शुरू होता है। और पीटीवी जो मेन स्ट्रीम था, वहाँ पर जिन लोगों को नहीं कर सकते थे, मतलब मैं ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, वहाँ तो अपने प्रोड्यूसर थे, उनका अपना एक तरीकेकार था। तो यहाँ प्राइवेटली आप करते थे, आप पायलट बनाते थे, वहाँ कमेटी में लोग बैठते थे और वो कहते थे हाँ ये अच्छा है, इसको कर लो या इसको चेंज कर लो, या साथ मिलके हेल्प कर देते थे। तो उस वक्त एक जज्बा था कि हमने अपने टेलीविजन को एक चेंज देना है और लोगों को इसमें शामिल करना है और तरह तरह के ड्रामे हमने करने हैं। तो ये उस वक्त था। तो उसके बाद में भी काफी अरसे तक ये बाकी चैनल्स भी, जो प्राइवेट चैनल्स भी आए, ये लोग भी एक्सपेरिमेंटेशन भी थी, जो थे अफसानों लिटरेचर के ऊपर अफसाने लेकर के उसके ऊपर भी ड्रामे बने, काफी ड्रामे उस पर बने और टेलीफिल्में बनी, उसमें बड़े बड़े अच्छी फिल्म बनी, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स डील हुए। अब ये कहना कि हर एक चीज ही बहुत अच्छी हो, वो भी जरा ज्यादती हो जाती है, क्योंकि कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता, ये तो चांस की बात होती है। तो अब इतने ड्रामे बनते हैं, इतने सारे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं इतने अच्छे होते हैं। मगर अब ये है कि अब जरा बहुत ज्यादा चैनल्स का कंट्रोल है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो कम हो गई। मगर लोग बहुत शौक से करते हैं, बहुत दिल लगा के काम करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, मैं सेट्स पर देखती हूँ, सब लोग बहुत दिल लगा के काम करते हैं। कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, सबकी कोशिश होती है, एक्टर की नहीं, सिर्फ डायरेक्टर की भी, कैमरामैन, मेकअप, सब लोग जुड़ के काम। अच्छा मैम, हम ये जरूर चाहेंगे कि आप कतर आए और हमसे मुलाकात हो सके आपकी, हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। यहाँ पर आपके जो फैंस हैं आपको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पाकिस्तानी ड्रामा के यहाँ पे मेरे जितने लिस्टर्स हैं, मेजॉरिटी इंडिया से, और बहुत पसंद करती है। तो हम सब लोग आपसे कभी चाहेंगे कि कभी यहाँ कतर में मुलाकात हो सके, तो कभी भी मौका मिले तो जरूर आइएगा। हम आपको अपने स्टूडियो इनवाइट करेंगे और हम सब चाहेंगे कि आपसे ना कुछ गपशप हो। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। और जाते जाते आप कुछ फैंस के लिए, अपने जो कतर में मौजूद हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें। मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम सबके लिए, और आप हमारे ड्रामे देखते रहें और खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर में बहुत खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और इतनी मुझे खुशी हो रही है आज कि मेरी आपसे बात हुई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब जितना आप अच्छा काम करती हैं उतनी अच्छी इंसान है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं कभी चाहूंगी कि अगर हो सके मैम तो जरूर मंजर साहब के साथ एक दफा जरूर हमें मौका दीजिएगा, क्योंकि लोग उनको भी सुनना चाहते हैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बेशुमार दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और इसी तरह से आप हमें नजर आती रहें काम करती हुई, प्यारा प्यारा सा जिस तरह आप काम कर रही हैं इसी तरह हमें नजर आए और हम आपके काम को देख के खुश हो सकें। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।